ओम शांति। आज 13 मार्च 2024 परमात्मा शिव पिता के आज के अनमोल मधुर महावाक्य गाइडेंस हम सबको एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम सौभाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। मुरली की शुरुआत में ही आज हमको सेल्फ रिस्पेक्ट के या फिर स्वमान के बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप भी टीचर भी बनकर पढ़ाते हैं। बाप है हमारा ज्ञान सागर और वो हमारे टीचर भी बन गए हैं। तो ऐसा भाग्य किसी का है कि खुद का पिता ही ज्ञान सागर है और वो टीचर बनकर खुद पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। सोचिए इस बात पर, कौन सा शौक है ऐसी कौन सी हॉबी है जो हॉबी बनी रहे तो हमारी मोह की रगे टूट जाएगी। भगवत गीता में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा ये सबसे बड़ा होमवर्क दिया गया है और इतना बड़ा समझते हैं लोग उसे, और केवल हॉबी से वो बना रहेगा। मतलब नष्टो मोह की स्टेज, हमारी मोह की रगे टूटने वाली स्टेट केवल एक हॉबी मेंटेन करने से बनी रहेगी। सोचने की बात है। उत्तर है, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। अगर हमें सेवा का शौक हो तो मोह की रगे टूट जाएगी। कैसे? इस पे हम आज चिंतन भी करेंगे। बाबा ने कहा आगे, सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। इस देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, और इन सब के लिए थिंक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, परमात्मा शिव भगवान उवाच, फिर से आज हम सालिग्रामों प्रति या रूहानी बच्चों प्रति। यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो ये हमें याद रहे। आज बाबा ने अपने आप को गरीब निवाज भी कहा है। फिर बाबा ने कहा है कि 84 जन्मों की सीढ़ी भी हम चढ़ते उतरते हैं। जिन्न को जैसे हुक्म दिया जाता है सीढ़ी चढ़ो उतरो, तो हम भी जिन्न हैं, तो हम भी सारा दिन इस 84 जन्मों की सीढ़ी को याद करें, कभी स्वदर्शन चक्रधारी बन जाए। तो बाबा कहते हैं सतयुग को याद करेंगे तो हमें वहाँ की एनर्जीज भी प्राप्त होगी, क्योंकि सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं और कोई मनुष्य जानते नहीं। तो हमें जो जानते हैं एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं संगम युग के, उसका बेनिफिट या उसका लाभ उठाना है हमें। सतयुग में तो किसी के मुख द्वारा कोई कुवचन नहीं निकलते, यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। तो ऐसी बातें कंपेयर करते रहना है कि सतयुग में क्या होगा, कलयुग में क्या है, संगम युग में क्या है। तो इससे हमारी बुद्धि में श्रेष्ठ चिंतन चलेगा, तो ऑटोमेटिक इधर उधर के व्यर्थ वाहियात ख्यालों में बुद्धि को इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होगा वैसे वैसे हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी और निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। जितना वेस्ट कम होता है उतना परख शक्ति और निर्णय शक्ति एनहांस होती है। तो बाबा ने कहा यह है दुनिया जो जहाँ पे गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, ये विषय वैतरणी नदी है, रव रव नर्क है। सभी मनुष्य रव रव नर्क में पड़े हैं। परमात्मा इसे रव रव नर्क क्यों बोलता है, प्लेन नर्क क्यों नहीं बोलता? बाबा इसे दोजक या ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे शब्द क्यों यूज़ करते हैं? भगवान सैटेलाइट जैसे बहुत ऊपर होता है, परमात्मा उससे भी ऊपर है और वहाँ से वो हम सबको देख रहा है। हम सबके इमोशंस उसने स्टडी किए हुए हैं। इसीलिए अगर वो रव रव नर्क इस दुनिया को बोल रहे हैं तो हमें भी सोचना है इस बात पर कि ऐसा क्या है इस दुनिया में देखा हुआ भगवान ने जो इसे रव रव नर्क की संज्ञा दी जा रही है। और हम इस दुनिया से अगर मोह रखते हैं तो हम रव रव नर्क से मोह रखते हैं।
सभी मनुष्य रौरव नर्क में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा है, जैसे रूलर्स है, जैसे हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े हेड्स है या रूलर्स है दुनिया को चलाने वाले, वही विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं, वही विकारों में फंसे हुए हैं, उनकी चाल चलन कैरेक्टर ही कितने ढीले हैं, तो इसीलिए वो वैसे ही लीड करते हैं फिर। और भारतवासी हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं लीडर के रूप में जो अपने जीवन में चरित्र पर काम करते हैं। तो जो चरित्रवान नेता होता है वो अपने राज्य व्यवस्था को भी अच्छे से चलाता है, लेकिन जो चरित्रहीन राजा होगा या रूलर होगा वो अपनी प्रजा को भी वैसे ही बनाएगा। इसीलिए सारी दुनिया के अगर हम हालात देखें तो कौन लीड कर रहे हैं, सारी दुनिया में कौन कौन है लीडर्स, देखने की बात है। वैसी ही उनकी राज्य व्यवस्था होगी, वैसी उनकी प्रजा होगी। तो तुम्हारी विजय होनी है अंत में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमें जो लीड कर रहे हैं भारत में, वो अगर भक्ति भाव को बहुत ये कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आज सारी दुनिया में वही डंका बज रहा है। आज पूरे भारत में ही नहीं, सब तरफ आज भक्ति बहुत ज़ोरों पर है, या राम राज्य की बातें हर जगह हो रही है। तो लीडर या राजा अपनी एनर्जीज प्रजा में दौड़ा देता है। इसीलिए बाबा कहते रव रव नर्क है दुनिया में, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो रव रव नर्क में पड़े हैं। तो परमात्मा कहते तुम्हारी विजय होनी है अंत में। इसीलिए भारत को ऐसे ऐसे विशेष लीडर्स और भारत में ऐसे ऐसे विशेष कार्य होते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों पे यहाँ पे इन्वेंशंस होती जा रही है जो हमारी विजय होनी ही है। मतलब भारत फिर से यथार्थ रूप में राम राज्य बने, इसकी तैयारियां होती जा रही है। ऐसे बहुत जगह पर कार्य चल रहा है, बहुत लोग मिलकर इस पे कार्य चल रहा है, कर रहे हैं, और लीडर भी भारत को बहुत बढ़िया मिला हुआ है। तो परमात्मा कहता है विजय तुम्हारी अंत में होनी है। जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, क्योंकि अब कम से कम सनातन धर्म की बातें तो होने लगी है हर जबान पर। तो अब धीरे धीरे इसकी और डिटेलिंग में जाते जाते सब समझेंगे, और जैसे ही हम सभी का भी पुरुषार्थ ऊंचा चढ़ेगा तो लोगों में वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशन फैलेंगे। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यह भी दुनिया समझेगी। तो यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो फिलहाल कोई इतना नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में लोग समझेंगे कि मैं गरीब निवाज हूँ, लेकिन तब तक टू लेट हो जाएगा, क्योंकि मिल भी नहीं सकेंगे ना परमात्मा को। अभी तो परमात्मा का अवतरण देखने भी जा पाते हैं, या कम से कम वीडियो पे भी सुन पाते हैं, लेकिन अब तो धीरे धीरे समय ऐसा आएगा कि टू लेट हो जाएगा। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है। स्वीट घर और स्वीट राजाई हमारी बुद्धि में है, याद है, ये हमारे मन बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान बार बार पॉपअप होना, इसको ही कहते तीसरा नेत्र। मतलब बुद्धि से हम आंखों से कुछ देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि के नेत्र से हम स्वर्ग को फील कर रहे हैं। बुद्धि के नेत्र से वो ऊंचे बैठे हुए परम धाम में बैठे हुए उस पिता को याद कर रहे हैं। तो यही तीसरे नेत्र की विशेषता है। स्वीट घर और स्वीट राजाई, बाबा घर को घर नहीं बोल रहा है, स्वीट घर, और सतयुग को भी स्वीट राजाई का शब्द यूज किया है। तो क्यों बोला होगा, क्या है वहाँ की स्वीटनेस, परम धाम की स्वीटनेस क्या है, सतयुग की स्वीटनेस क्या है। परमात्मा जो कर्मेंद्रियों से परे है उसे स्वीट क्यों बोलने की इच्छा हुई, ये चेक करने की बात है। परमात्मा कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में हमें जाना है। तो जो पार्ट हमने बजाया है वो बुद्धि में आता है, क्योंकि अब हमको वापस वहाँ जाना है ना सतयुग में। तो हमें सतयुग का रोल फिर से माइंड में हमारे रिप्ले होता है, क्योंकि जहाँ जाएंगे उसकी एनर्जीज हमें फैलने लगेगी। जैसे हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हम उसे याद करते हैं कि कहाँ हम क्या रखेंगे, किसे कैसा सेट करेंगे। वैसे सतयुग में जाना है तो सतयुग में हम कैसे रहेंगे हमें याद आने लगा है। नहीं आता है तो हमें जानबूझकर स्वदर्शन चक्र घुमाना है ताकि याद इमर्ज हो जाए। हमने जो पार्ट बजाया वो अब हमारे बुद्धि में आता है, और सारी दुनिया तो मरी पड़ी है सिवाय जो परमात्मा की याद में जी रहे हैं। तो परमात्मा ने कितना बड़ा वाक्य बोल दिया है। तो ये देखना है कि कितना सौभाग्य है हमारा कि हमें परमात्मा एक्टिव या जीवित समझते हैं। मर्जीवा है लेकिन अंदर में ये अवस्थाएं जागृत है
कि सतयुग क्या है, त्रेतायुग क्या है, अभी हम कहाँ पे हैं। तो ये जागरण की अवस्था हमारी है, ऐसा परमात्मा ब्रह्मावत्सों के लिए फखुर से कह रहे हैं। हम ही खड़े होंगे ब्रह्मावत्स और हम ही ब्रह्मावत्स सो देवता बनने वाले हैं। तो ये एक धर्म स्थापन हो रहा है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और धर्म की और सारे धर्म कैसे स्थापन होते हैं और ये कैसे स्थापन होता है, इसको भी कंपेयर करना चाहिए। ये बुद्धि में है। समझाने वाला हमारा एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करे हम, सिर्फ शुद्ध बने, पवित्र बने, यही परमात्मा कहते हैं। बाकी काम धंधा तो छोड़ के हमें जंगलों में जाने की परमात्मा हिदायत नहीं देते। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म संपूर्ण शुद्ध था और उसी अवस्था को हमको फिर से लाना है। और ये करने के लिए जो ताकत चाहिए सत्व प्रधानता की, वो परमात्मा को याद करने से आएगी। उसके सिवा तो हम ऊंचे भी नहीं जा सकते और परिवर्तन भी नहीं होगा और पाप भी नहीं कटेंगे। तो इसीलिए परिवर्तन के लिए, ताकत के लिए, सत्व प्रधान अवस्था तक पहुंचने के लिए योग अग्नि प्रज्वलित करनी बहुत ज़रूरी है। आज परमात्मा ने यह भी कहा है कि भारत के प्राचीन योग के नाम पर विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं लोगों को योग सिखाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, योग के नाम पर फंसाते हैं, क्योंकि विदेशियों को बहुत क्रेज़ है। लेकिन बहुत अच्छे भी हैं जो सच में सिखाते हैं, लेकिन बहुत लोग फंसा कर भी ले आते हैं। परमात्मा तो ऊपर से सबका खेल देख रहा है, कौन सच्चा कौन झूठा। हम फंस सकते हैं पर उसको तो पता है। तो अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा पिता सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। फिर परमात्मा ने तब वाणी बोली है कि एक दिन अखबार वाले भी ऐसी ऐसी बातें डालेंगे कि यह तो बरोबर है, सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई भी ये राजयोग सिखा नहीं सके। तो परमात्मा ने बोला है, आज वो हो भी रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चे रिप्लाई करेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। नमस्ते 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 परमात्मा पिता को, ब्रह्मा बाबा को, जगदम्बा सरस्वती को, सबको दिल से नमस्ते। और वहाँ ड्रामा वहाँ मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वहाँ। धारणा आज के पूरे दिन भर में इसे चिंतन करना है। पहली पॉइंट, सूर्यवंशी राजधानी की अगर हमें प्राइज़ लेनी है तो बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगे तोड़ देनी है। और दूसरी पॉइंट है, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं हमें टीचर बनकर पढ़ाने आए हैं, इसीलिए एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करना है। रोज़ रेगुलर मुरली सुनना ही है, हमें रूल बना लेना है। यूट्यूब पे अगर आप सुनते हैं तो खुद पढ़ने की भी आदत डालनी है। उसके बाद नोट्स निकाले हुए दिन भर में एक बार तो भी उस डायरी को खोल कर पढ़ना है। फिर सेंटर आपके आसपास नज़दीक जो भी है वहाँ जाकर अगर पॉसिबल है तो वहाँ से भी आप मुरली उनके समय पे जाके सुन सकते हो। घर को बैलेंस करते हुए, रिश्ते को बैलेंस करते हुए अपने घर वालों के साथ आप जाके इस मुरली का श्रवण भी कर सकते हो। घर पे भी एक दूसरे को सुना सकते हो, अगर घर में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले इंटरेस्टेड लोग हैं तो परमात्मा कहते हैं कि एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और मिस क्या, हमें तो बार बार रिवाइज करना है, सिर्फ एक ही बार नहीं, बार बार एक मुरली को चिंतन में लाना है। दादी जानकी जी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दादी प्रकाश मणि के बाद मुख्य प्रशासिका रही थी, जो पहले लंदन में सेवाओं हित गई थी, और दादी प्रकाश मणि जी के बाद उन्हें ये बागडोर दूसरी बार सौंपी गई। तो उनका कहना था कि वो तो गृहस्थ में थे, शादीशुदा थे, और दादी प्रकाश मणि ये तो कुमारी कन्या थी, पवित्र कन्या। तो उनके कंपैरिजन में अगर मुझे आगे जाना है, क्योंकि पवित्र लोगों का तो महत्व है गृहस्थियों से ज़्यादा, तो दादी तो पहले गृहस्थी थी। तो दादी ने बाबा को पूछा कि मैं तो लेट आई हूँ, दादी प्रकाश मणि जी तो पहले ही आ गए थे, तो अब लेट आई हूँ, बाकी सब चीज़ें हैं, तो अब मैं गैलप कैसे करूँ, मैं इन लोगों के आगे कैसे जाऊँ या इनके लेवल में कैसे आऊँ। तो बाबा ने उन्हें कहा, बच्ची आप रोज़
मुरली पढ़ो, 12 बार पढ़ो, ऐसे बाबा ने उनको कहा। तो उन्होंने कहा 12 बार क्या, मैं तो 24 बार पढ़ूंगी। और सारा दिन भर में उस दिन से लेकर उनके जाने तक, अव्यक्त उनके निकलने तक, हर क्षण अगर हम दादी को देखें कहीं भी कभी भी, तो दादी मुरली लेके ही चलती थी। दादी के आसपास भी मुरली रखी हुई होती थी। दादी गाड़ी में भी ट्रैवल करे तो मुरली, प्लेन में ट्रैवल करे तो भी मुरली, दादी कोई सेशंस लेने जाए तो भी मुरली। तो दादी मुरली से इतना प्यार करती थी और सारा दिन बार बार उठाकर पढ़ते रहती थी। इतना दादी ने मुरली का चिंतन किया। तो आप अगर दादी के क्लासेस सुनेंगे कभी, दादी जानकी जी के, अवेलेबल है यूट्यूब पर भी, और डॉक्टर BK लोहार नाम की वेबसाइट पे भी आपको सारे पुराने क्लासेस अभी भी मिल सकते हैं। तो उनमें हम देखेंगे कि दादी की वाणी ही धीरे धीरे मुरली बन गई। जैसे मुरली में परमात्मा के महावाक्य होते हैं, दादी के वाक्यों में भी हम वही समानता देख सकते हैं। दादी खुद क्लास करा रही ऐसे लगता ही नहीं था, जो भी बोलेगी परमात्मा के महावाक्य ही होंगे। तो इतना दादी ने मुरलियों पे महारत हासिल की, और आज मुख्य प्रशासिका के रूप में दादी को चुना गया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। दादी ने अपना गृहस्थपन ऐसे क्लीन किया कि हम दादी को कभी भी देखें तो दादी को देख के एक बहुत ऊंची पालना, एक बहुत ऊंची अनुभूति हर किसी को होती रही। दादी जानकी जी ने इतनी आत्माओं का कल्याण किया। फॉरेनर्स की सेवाओं को दादी जानकी ने अंजाम दिया। दादी जानकी जी ने कितने फॉरेनर्स को परमात्मा पिता से मिलवाया। और दादी जानकी जी ने इतना एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स में भी अपनी विशेषताएं दिखाई। आपस में भी कितना स्नेह से दादियाँ रहती थी। तो इन सब से हमको ये सीखने जैसी बातें हैं कि ये इतने बड़े होकर भी इन्हें कभी अभिमान या गुरूर या मैंपन या ये नहीं आया कि हमने तो कितनी मुरलियाँ पढ़ ली है। फिर भी उन्होंने रोज अंतिम सांस तक मुरली के से प्यार नहीं छोड़ा और अंतिम सांस तक उनके साथ मुरली रही। तो फिर हम मुरली कितना इम्पोर्टेंस दे के पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें चेक करना है। अगर इतने बड़े वरिष्ठ लोग सभी मुरली को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमें भी मुरली को उससे भी अधिक इम्पोर्टेंस देना ही है। पढ़ाई मिस करने की तो बात ही नहीं है, पढ़ाई को रिपीट करना है, मनन चिंतन करते रहना है। अच्छा, बाप समान विधेयी बनने का पुरुषार्थ भी करना है। आज भगवान हमारा बाप बनकर, टीचर बनकर हमें पढ़ाने तो आए ही हैं, अब वरदाता वरदान दे रहे हैं। महसूस करेंगे भगवान के वरदहस्त अपने सर पे। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। विशेष अपने आप में वरदान, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज़ फैलाने वाले। आवाज़ फैलाना है, लेकिन कौन सा? साइलेंस की शक्ति जिसमें आवाज़ ही नहीं है। कितना बाबा का ड्राफ्टिंग कैसा है। विशेष सेवाधारी, अगर हम विशेष सेवाधारी बनना चाहते हैं तो विशेष सेवाएं दूर दूर तक, जब तक हमारी बात न फैले तब तक कैसे होगी। और दूर दूर तक अगर बात फैलानी है तो वो शक्तिशाली होनी चाहिए आवाज़, तभी लोग उसको वैल्यू देंगे। और शक्तिशाली उसको बनाने के लिए शांति को उपयोग करने के लिए परमात्मा बता रहे हैं। और इससे हमारी जीवन, अगर हमारी वाणी और हमारी चाल चलन में संपूर्ण साइलेंस की शक्ति दिखाई दे तो यही तो प्रैक्टिकल जीवन का प्रूफ है। लोग कहेंगे हाँ, ये जीवन होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन है, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। हमने कर लिया उतना भी नहीं, बाबा वहाँ पर नहीं रुकते। बाबा का आगे कहना है, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस की पावर नामी ग्रामी हो जाए। जैसे साइंस के साधन हर किसी को सुख दे रहे हैं, वैसे हमारी साइलेंस की पावर भी हर किसी को अनुभव करवाए ही करवाए। लोगों को शांति महसूस ही होनी चाहिए मेडिटेशन करने के बाद। यह है साइलेंस की पावर। सबके मुख से आवाज़ निकले, साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस की पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता।
साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है हम सबकी जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ढूंढेंगे सैटेलाइट्स, कहाँ है वो पीस की पर्सनालिटी वाली आत्माएं, कहाँ है वो पीस के मॉडल्स जो बहुत शांत रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी सेवा करो तब आपको विशेष सेवाधारी कहा जाएगा। तो आज सारा दिन कितना हमारी टोनिंग शांत कर सकते हैं, कितना हमारे चलने में हम मम्मा जैसा सलीका ला सकते हैं, कितना हमारे बात करने का लहजा एकदम शांत हो सकता है, और डीप अंदर में हम कितना साइलेंस को फील करेंगे। अभी प्लान बनाए, सभी को दिन भर में इम्प्लीमेंट करें। ऑल द बेस्ट। बाबा ने स्लोगन में कहा, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के आज अनमोल महावाक्य बड़े दिनों के बाद आए हैं, सुनते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये गीत है। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, वरना इस दुनिया में किसी को बुला लेते हम। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो ज़रूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, वरना वो राह दिखाएगा, हमें दिखेगी कैसे, है ना। प्रेरणा से तो हम नहीं समझ सकते, हमारी तो कैचिंग पावर सारी कलयुग के अंत होते होते समाप्त हो गई। तो परमात्मा ऊपर से कुछ प्रेरणाएं फेंके भी तो हमारी कैचिंग पावर नहीं है, तो हमें कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं। इसलिए ज़रूर उनको निराकार रूप अपना छोड़कर साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। कितनी बातें थी ना ये सोचने की, पर क्या हमारे में से किसी का भी संकल्प चले ऐसे? क्या भक्ति में ऐसा हमने सोचा कि हमने बुलाया तो है कि राह दिखाने आओ, लेकिन परमात्मा को तो हम निराकार कहते हैं, फिर राह दिखाने आएंगे तो कैसे आएंगे साकार रूप में? तो तभी तो स्थूल में राह बताएंगे ना, आएंगे तो। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए। इसीलिए परमात्मा को कहते हैं, नयनहीन को राह बताओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है। इसी परमात्मा को राहगीर भी कहा जाएगा, तो गाइड भी कहा जाएगा, तो फिर खिवैया भी कहा जाएगा। मतलब एक नाव को इस पार से उस पार ले जाने वाला खिवैया। भव सागर कहा जाता है जिंदगी को। जहाँ दुख ही दुख है तो उसमें से पार ले जाने वाला, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है। समझा? भव सागर पार कहते हैं तो पार मतलब किधर, तो कितना डिटेल बता रहे हैं बाबा कि इन 5 तत्वों की जो सृष्टि बनी हुई है, इससे पार अर्थात 5 तत्वों से पार छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व। महसूस करें उसे, उसमें बाबा हमें लेकर जा रहे हैं। इस देह को छोड़कर, सारे आकर्षणों वैभवों को छोड़कर, एक सेकंड में मैं आत्मा ऊपर परमात्मा पिता की छत्र छाया में। और अधिक क्लैरिटी परमात्मा से मिल रही है, स्पष्टता से छठे महातत्व में, लाल प्रकाश की दुनिया में परमात्मा पिता बैठे हैं। महसूस करेंगे अखंड ज्योति महातत्व। बाबा मुझे उसमें ले चल रहा है, फिर से लौटा इस दुनिया में। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा, उसने भी तो आना पड़ेगा। तो अपने धाम से उन्हें आना पड़ता है परमात्मा को, तभी तो उन्हें क्या कहते हैं, खिवैया। फिर वही हम बोट किसको बोल दिया, आत्मा को। हम आत्मा रूपी बोट है और इसमें खिवैया बैठा है और पार ले चलता है। कितना सुंदर दृश्य है, इसको विजुलाइज करें। आत्मा रूपी नाव, उसको खे रहे हैं खिवैया शिव। पार ले चलता है बाबा हमें इस दुनिया से, इस शरीर से, इस भव सागर से भी हम उड़कर ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये शरीर भी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होकर हमें कभी नहीं खींचता,
एकदम सहजता से इससे अलग होकर हम ऊपर उड़ रहे हैं। हमारी आत्मा रूपी नाव नूतन नए किनारे देख रही है। पुराने सारे किनारे किचड़े हमने छोड़ दिए, छोड़ आए हम वो गलियां। तो परमात्मा कहते हैं कि वही हम बोट है, हमें परमात्मा पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। तो जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो याद करते परमात्मा को, मम्मा कहती है। फिर परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में, है ना। इससे सिद्ध है कि ज़रूर वो भी कोई दुनिया है। अगर यहाँ से ले चल कहते हैं तो कहीं तो जाके टिकेंगे, तो ले चल फूलों की छाँव में, इससे सिद्ध होता है कि ज़रूर वो भी कोई दुनिया है जहाँ शीतल छाँव है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो ज़रूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब वह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसीलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है, तो वो सारे कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते थे। वहाँ संबंध बंधन नहीं थे, यहाँ हर एक संबंध बंधन लगता है। अब कोई भी संबंध देख लो, कोई ना कोई बंधन जरूर है। तो अब तो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का वो राज्य जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। वहाँ पर कोई आत्मा आत्मा भटकती थी, ऐसा नहीं। वहाँ पे भी हमको देह तो मिलते ही है। जीवन मुक्त का अर्थ हुआ जीवन जीते हुए मुक्ति। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कोई देह से मुक्त थे, उनको कोई देह का भान नहीं था, ये है जीवन मुक्त। मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे, ये जीवन मुक्त का अर्थ हुआ। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है, देह का भान नहीं, देह में होते हुए दुख को प्राप्त नहीं करते थे वहाँ पे। मतलब वहाँ कोई कर्म कूटने नहीं पड़ते, वहाँ पे जीवन जीते हुए कोई बंधन नहीं फील होता। वहाँ हम फ्रेश फील करते हैं, कर्म करते हुए हमको शरीर भी हमें बांध रहा है ऐसे फील नहीं होता। वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला ही नहीं है। परमात्मा हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, मामला ही नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत को सुख को प्राप्त करते थे। सोचने की और मंथन करने की, ऐसे लिखने की बात है ये कि सतयुग का जीवन। इस पे हम आज 10-15 वाक्य निबंध लिख कर देखें। वो जीवन लेते और जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत भी सुख को प्राप्त करते हैं। सोचे, माँ के गर्भ में जा रहे हैं, जीवन ले रहे हैं तो भी सुख, माँ के गर्भ में है तो भी सुख, जन्म ले रहे हैं तो भी सुख, और जन्म पूरा खत्म करके जीवन छोड़ रहे हैं, मृत्यु है तो भी कहते हैं सतयुग में सबको बुलाया जाएगा और इच्छा मृत्यु होगी। कब जाना है दिन तय करके हम ही औरों को बुलाएंगे। 150 साल के हम बूढ़े तो नहीं होंगे, 150 साल के जवान होने के बावजूद अब इस जन्म से मुक्ति ले रहे हैं। नए माँ को साक्षात्कार हो जाएगा कि ये बालक, ये बच्चा आपके घर में आ रहा है, ये बच्चे आपके घर में आ रही है, और हम सबको इकट्ठा करके एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए कि अब इसको नया शरीर मिलेगा, वहाँ पर शरीर छोड़ेंगे। बहुत सुंदर सुखदायक मृत्यु। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है। मम्मा कहती है मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है हमारे अंदर। इसीलिए तो सारे विकारों की वजह से बदबू भरी हुई है पूरे शरीर में। देखो कोई भी अवयव बगैर बदबू का है क्या? कितने स्प्रे और परफ्यूम्स, डिओडरेंट्स आज दुनिया में क्यों बिकते हैं? 5 विकारों का पूरा वास है। मन में विकार है तो शरीरों में भी बांस लगी हुई है। आप देखो, आप हर एक अवयव से गंदगी निकलती है।
चेक करें तो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। इसीलिए ऊपरी ऊपर तो पर हम खुशबू फैला सकते हैं, लेकिन अंदर के भूतों को जीत के ओरिजिनल सौरभ हम अंदर से बिखराए, यह हर मनुष्य की कैपेसिटी नहीं है, मम्मा कहती है। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं। किसी इंसान की ताकत होती तो परमात्मा और किसी दूत को भेजता, पर नहीं है ना। इसीलिए भूतनाथ को खुद ही आना पड़ता है हमको भूतों से जिताने के लिए। 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद भी हमको प्राप्त करवाते हैं। क्या करते? खुद आते हैं, 5 भूतों से भी मुक्त करते हैं हमें। अमृत वेला के योग में या ज्वालामुखी योग भट्टियों में हमारे अंदर हमने दुश्मन बिठा रखे विकार रूपी, उससे भी छुड़ाते हैं और भविष्य की प्रारब्ध देवी देवता पद भी हमें प्राप्त करवाते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।